तो वापस से कुछ शुरू करने से पहले आइए भगवान के नाम का ध्यान कर लेते हैं और उनसे प्रार्थना कर लेते हैं। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। मुझे शरण में रखो सदा, चरणों में दो थोड़ी जगह। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी को दोबारा से एक बार और दिल की गहराइयों से आप सभी को सस्नेह प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम। पीछे हमने हमारी पिछली वीडियो में बात करी थी रिश्ता बनाने की। अरे जब रिश्ता बनाया जाता है, रिश्ता बनाने के लिए उसमें मगन होना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है ना। अब वो ध्यान देने के लिए आप लोग जरा सोचिए, आपको कईयों को पता भी होगा आपकी हॉबी क्या है, जिसमें कंसंट्रेशन लेवल को आपको कभी भी जबरदस्ती ना करना पड़ता हो। शॉपिंग करना, घूमने जाना, अच्छा खाना पीना बढ़िया, या फिर टीवी देखना, बुक्स पढ़ना, किसी भी तरह की जब आपकी वो हॉबी होती है, आपको कभी भी एक्स्ट्रा उससे हट करके कंसंट्रेट करना ही नहीं पड़ता, ध्यान लगाना नहीं पड़ता। ऑटोमेटिक अपने आप, क्योंकि आपको वो चीज करना पसंद है, वो पसंद होने की वजह से अपने आप उसको करने के लिए उत्सुक होते हैं, खुश होते हैं, आप बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं और उस काम को करने लग जाते हैं। कभी आपने नोट करा, आप अगर अपना वो मन पसंदीदा काम कर रहे हो तो पीछे से अगर आकर कई बार आपको कोई आवाज भी दे दे, आपको ध्यान नहीं आ जाता, आपका 2 बार आवाज दे दे, ध्यान नहीं जाता। कई बार तो हिलाते हैं, हेलो सुन रहे भाई तू क्या कह रही हूं मैं, तो वो वाला फील, वो वाली चीज हो जाती है आपके साथ, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है, आपका ध्यान जो है, वो उस चीज पर बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छे से लगा हुआ होता है। शंकराचार्य जी के शब्द हैं, ज्ञान पूर्वकम ध्यानम। मतलब किसी भी चीज में ध्यान लगाने के लिए, उसमें मग्न होने के लिए, उसमें रमने के लिए अगर वो चीज की जरूरत है, मगन होने के लिए किसी चीज की, तो वो होता है उसके बारे में नॉलेज, या हमारी अध्यात्म की लैंग्वेज में अगर हम उसको कहें तो वो ज्ञान होना। वो ज्ञान अपने आप हमारा उसके प्रति ध्यान जो है वो इतना सुंदर एकाग्र कर देता है कि हमें फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और ये ध्यान लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर हमारी हॉबी से हटकर हम किसी और चीज को, किसी नई चीज को हॉबी बनाना चाहते हैं, तो अब वो नई चीज की हॉबी बनाने के लिए पता है कैसी कैसी चीजें होती हैं। आपको बहुत सुंदर एक बादशाह की कहानी सुना। एक बार का प्रसंग है, राजा अकबर शिकार के लिए गए हुए थे। अब शिकार पे जब वो गए हुए थे तो शिकार उन्हें मिला नहीं और वो परेशान हो गए जंगल में। शिकार करते 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 शाम हो गई। शाम को उनका टाइम, उनका समय हो गया नमाज पढ़ने का। अब राजा अकबर ने क्या करा, वहीं जंगल में ही चादर बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए। जब राजा अकबर नमाज पढ़ रहे थे, अब ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, शाम हो गई है, तो सारे पशु जो हैं अपने अपने घरों में, जो चरने के लिए जंगल में गए होते हैं, वो वापस से लौट पड़ते हैं। और पशुओं के मालिक भी उनके साथ, जो चराने के लिए उन्हें लेके गए हुए होते हैं, वो ग्वाले भी वापस से घर पर आ जाते हैं। अब शाम को काफी समय हो चुका है। एक पत्नी अपने पति की राह देख रही थी, पति का इंतजार कर रही थी। पति अभी तक घर नहीं आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हार की पत्नी से रहा नहीं गया तो पत्नी भागती खड़ी हुई, क्योंकि जंगल के बारे में सबकी सोच इस प्रकार होती है कि जंगल में भयानक पशु पक्षी भी होते हैं, तो किसी ने मेरे पति पर कोई घात ना कर दिया हो, शुभ हो, वो सब सही सलामत हो। वो बिना कुछ सोचे अपने घर से सीधा जो भागती 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 निकली, वो जंगल में भागती जा रही है, भागती जा रही है।
ध्यान नहीं है उसका नीचे इधर उधर इर्द गिर्द कहीं पर भी। और वो भागते भागते राजा अकबर जहां पर नमाज पढ़ रहे होते हैं, उन नमाज की जो चादर नीचे बिछी हुई होती है, उस चादर पर पांव रखते हुए भागते हुए वो वहां से आगे निकल जाती है। राजा अकबर उस समय नमाज पढ़ रहे होते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं है। अब पत्नी जब भागते हुए जा रही थी, उसे अचानक उसका पति एक जगह पर दिखाई दे गया। अब पति से बातचीत करी उसने और पत्नी थोड़ी सी निश्चिंत हो गई कि शुक्र है कि मेरे पति सलामत हैं। पति ने कहा तुम घर जाओ, हम थोड़ी तुम्हारे पीछे पीछे पशुओं को इकट्ठा करके आ रहे हैं, तुम निश्चिंत से घर जाओ। अब पत्नी वापस आने के लिए निकल पड़ी। जब पत्नी अब वापस जा रही थी तो अब उसके मन में बेचैनी, घबराहट कुछ भी नहीं था, और उसकी चाल जो इतनी भाग रही थी, अब उसकी वो गति भी बहुत धीमी हो गई थी। वो आराम से बिना किसी घबराहट में, क्योंकि अब वो चलते चलते घर वापस जा रही थी। जब वो वापस जा रही थी, उसी रास्ते में राजा अकबर ने उसे वापस से पकड़ लिया। राजा अकबर भी नमाज पढ़कर उठ चुके थे और राजा अकबर ने उसे कहा, क्या मूर्ख कन्या हो तुम? तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया कि हम नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारी चादर पर पैर रखकर आगे चली गई खुशहाल? लड़की ने झपाक से, वो व्यंग्य रूपी बात होती है ना, टॉन्ट मारना काइंड, हमारी लैंग्वेज में कहें तो वो टॉन्ट मारने की भाषा में थोड़ा सा राजा अकबर को कहा, अच्छा आप नमाज पढ़ रहे थे? राजा अकबर ने कहा, तुमने सुना नहीं, हमने कहा कि हम नमाज पढ़ रहे थे। अब वो लड़की ने बड़ी सुंदर बात कही बादशाह अकबर को। बोली, नर राची सूझो नहीं, तुम कस लख्यो सुजान, कुरान पढ़त बौरे भयो, नहीं राचयो रहमान। कि राजन, बादशाह, मैं तो उस समय अपने पति की खोज में मगन, उसी की शक्ल को ढूंढने के लिए बेचैन आसपास घूम रही थी, भाग रही थी कि मेरा पति मुझे मिल जाए, लेकिन आप तो अपने ईश्वर में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तो आपका ध्यान तो उस ईश्वर में होना चाहिए था, अपने अल्लाह में होना चाहिए था। आपने मुझे उस समय कैसे देख लिया कि मैं चादर पर आपके पैर रखकर चली गई हूं? ऐसा मुझे प्रतीत होता है, मुझे लगता है कि आप व्यर्थ ही अब तक कुरान पढ़ते रहे हो। प्रभु का प्रेम तो आपने हृदय में जोड़ा ही नहीं। तो मतलब जरूरी क्या है? मन का साफ होना, मन में छल कपट, वैर, ईर्ष्या, द्वेष, किसी के लिए बुरे ख्याल ना होना, ये जरूरी है। जब ये जरूरी होता है तो अपने आप हमारा ध्यान लगने लग जाता है। सारा दिन अगर भगवान को माँ बाप मानते हैं तो कोई इंसिडेंट, अच्छा बुरा कुछ भी हमारे साथ होता रहता है, इवनली उबासी आ जाती है, प्यास लगती है, चलते चलते थक जाते हैं, तो हमारे मुख से निकलना चाहिए, हे कृष्ण, श्री कृष्ण। और ये बातें, ये फील तब होता है जब सही मायने में हम उनके साथ बात करने के लिए, उनके साथ अपना मन जोड़ने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। किसी से बॉन्डिंग होती है हमारी, दोस्त बनते हैं, सहेलियां बनती हैं, माँ बाप से प्यार ज्यादा कभी उनकी याद आती है, बहन भाई के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके साथ हमारे इंसिडेंट होते हैं, हमारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि हम उनके साथ समय बिताते हैं, टाइम बिताते हैं। और ईश्वर के साथ टाइम बिताने के लिए ऊपरी भाव से कहीं बैठकर तो टाइम बिताया नहीं जा सकता। तो टाइम बिताने के लिए करना क्या पड़ेगा? टाइम बिताने के लिए सबसे बेस्ट चीज है जब सब सो रहे हैं और हम लाइफ में एज अ जिंदगी को बस जीना है, खाने के लिए जीना है, मौज के लिए जीना है, इतनी सोच से बाहर निकल करके, अरे मेरी लाइफ है, मुझे जीनी है अपनी लाइफ, इस भाव से जब हम आते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके मेरी लाइफ को जीना है, इस थॉट के साथ जब हम आते हैं तो कुछ करने की हमारे अंदर जिद होती है। और जब हम पॉजिटिव वाइब्स चाहते हैं, अच्छी चीजें हमारी लाइफ में चाहते हैं,
तो हम एक सेशन तो भी हमारा मेडिटेशन, आपकी लैंग्वेज में कहूं तो मेडिटेशन रूपी एक सेशन हमारा होना जरूरी है। अब हमारा वो सेशन होने के लिए जो एक्चुअल में इस संसार के अलावा सही मायने में हमारी आइडेंटिटी है, हमारे माता पिता बंधु सखा है, उनसे जब हमारी तार जुड़ती है, हमारा कम्युनिकेशन लेवल आता है, तो वो सही मायने में पॉजिटिव वाइब्स हमें मिलती हैं। मन जब साफ होता है तो इंसान का मन करता है कि यार मैं सुबह उठूं, और सुबह उठकर जब सब सो रहे हैं, शांत वातावरण है, उस समय जब भगवान का नाम लिया जाता है, वो भगवान का नाम आपको नहाने से भी इतनी महक, किसी बड़े से बड़े महंगे परफ्यूम को भी आपकी बॉडी पर आपको स्प्रे करने से, छिटकने से वो खुशबू, वो शांति, वो पीस ना मिले कि जो आपको ईश्वर का नाम उस टाइम लेने से मिलती है। हमारे ये पूर्वज हो चुके हैं श्री अचल मुरारी बास जी, उनके बारे में बड़ी सुंदर घटना प्रसंग आता है। कहते हैं वो अपना जब ध्यान करते थे, भगवान के ध्यान में जब मगन रहते थे, मतलब आपको बताऊं तो हमारे ऐसे सुंदर सुंदर पूर्वज इस जय कृष्णी पंथ में हो चुके हैं कि जब वो भगवान का ध्यान करने के लिए बैठते थे तो मुंह पर ऐसे अपना जो उन्होंने चादर ओढ़ी हुई होती थी वो अपने मुंह पर ऐसे ढक लिया करते थे, और कहीं पर भी पेड़ के किनारे या इत्यादि कहीं पर भी जहां वो स्मरण के लिए ध्यान करने बैठे हैं, ध्यान के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, तार जोड़ने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए कि भगवान आप मेरे हो, ये कहने के लिए मैं नहीं मानता आपको, आप एक्चुअल में मेरे हो, इस भाव को जोड़ने के लिए जब वो बैठा करते थे तो उनके आसपास कुछ भी हो रहा हो उन्हें होश नहीं रहती थी। और ऐसा ही एक दिन हुआ कि वो ध्यान करने के लिए बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, उन्होंने अपने मुंह पर चादर ओढ़ी हुई थी और अचानक से गिद्ध उनके सिर पर आकर बैठ गया। उन्हें कुछ भी नहीं पता कि मेरे सिर पे गिद्ध बैठा हुआ है, हमारे ऊपर एक मच्छर भी आकर के बैठ जाए, एक मक्खी भी आ जाए तो भी हम एकदम से झटक देते हैं, मतलब हमारा वो मक्खी का होना ना होना समझ भी नहीं आता इतनी बार। अभी मेरी सर्जरीज हुई तो मुझे पता चला कि मेरी सेंसेशंस ऐसी हुई पड़ी कि वहां पर दबा दो, मार लो, चूंटी काट लो, कुछ भी कर लो, वो सेंसेशन नहीं होती। तब मैंने रियलाइज करा कि ऐसा ही सेंसलेस हमें ईश्वर के ध्यान के टाइम पे होना चाहिए कि आसपास हमारे कुछ भी हो रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज का। तभी तो एक्चुअल में वो चीज होगी कि जैसे हम किसी ध्यान में, किसी सोच में, किसी कोई एक इंसिडेंट हमें याद आ जाए, अच्छा या बुरा, हम ऐसा उसमें डूब जाते हैं कि हमें आसपास क्या हो रहा है समझ नहीं आता। कई बार कोई आकर हमें आवाज भी दे तो भी वो 2-3 आवाज देता है, तब हमारा ध्यान टूट। सॉरी क्या बोला तूने? लेकिन यहां पर यही चीज हमें श्री अचल मुरारी व्यास जी से सीखने को मिलती है। अब उनके साथ क्या हुआ, वो गिद्ध तो सर पे बैठा हुआ है, उन्हें होश नहीं है। अचानक से वहां पर शिकार करते हुए अंग्रेजों के जमाने का एक अच्छा खासा उनके काइंड ऑफ कह लो जो राज कर रहे हैं, ऐसे प्रतिष्ठित जो उनके सीनियर थे, वो शिकार के लिए आए। उनकी नजर उस गिद्ध पर पड़ी। दूर से उन्होंने जब गिद्ध को देखा तो उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि वो किसी इंसान के सिर पे बैठा हुआ है, क्योंकि वो तो निश्चल बैठे हुए थे, कोई हिलना डुलना नहीं, कुछ नहीं, और ऊपर से मुंह भी ढका हुआ था, कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा कि ये ना एक पेड़ की शाखा पर, टहनी पर कहीं बैठा हुआ है। उन्होंने तुरंत निशाना साधा उस गिद्ध पर। उन्हें किसी पक्षी की आवाज नहीं आई, एकदम जैसे उसको अगर निशाना लगा पक्षी पर उनका, तो उन्हें किसी चीज की आवाज नहीं आई, पक्षी की बिल्कुल भी हलचल की। तो वो पास जाकर जब उन्होंने देखा तो वो उनका तीर जो है वो पेड़ में लगा हुआ था। जब उन्होंने ये चीज देखी तो उन्हें समझ आया पास आकर कि ये कोई ऐसे ही स्वाभाविक रूप से चीज नहीं हुई है, इन संत की पुण्याई का फल है। जो अनजाने में मैं किसी पेड़ की ठूंठ समझ रहा था, उन संत का तप का, साधना का ये फल है कि वो पक्षी हिंसा से बच गया और उड़ गया। तो ध्यान कैसा होना चाहिए? इस प्रकार होना चाहिए। लगन कैसी होनी चाहिए? इस प्रकार होनी चाहिए। रिश्ता कैसा होना चाहिए?
सच में इस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए कि आसपास फिर कुछ समझ ही ना आए। कॉन्सेंट्रेट, ध्यान, शुरुआत इस तरह से होती है कि सबसे पहले कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाए कि श्री कृष्ण नमो नमः, या जो हमने नाम लिया हुआ है उस नाम के साथ जब हम उनको याद करने की कोशिश करें, कोशिश ही होती है शुरुआत में याद करने की, तो हमें उनकी घटित लीलाओं को ध्यान होना चाहिए। अरे कल अचानक से वो दिक्कत हुई थी ना मेरे ऊपर, भगवान ने उसी तरह से रक्षा करी मेरी, जैसे सब ब्रिजवासियों को अपने गोवर्धन पर्वत के नीचे छाया दी थी, सभी को बचाया था। अरे कल मैं परांठे के साथ मक्खन खा रहा था तो अचानक से मुझे याद आ गया कृष्ण भगवान को मक्खन कितना पसंद है, कितने प्यार से खाते थे, कितनी लीलाएं करते थे मक्खन चुराने की, कि सारी गोपियों को लगता था कि ये मक्खन चुराए भी हमारे घर आए भी, ना आए तो भी दिक्कत होती थी, और अगर आ जाते थे तो यशोदा माता के पास शिकायत लेकर पहुंच भी जाती थी कि देख तेरा लाडला, तेरा लल्ला कैसी कैसी हरकतें करता है। कितनी प्यारी मोहक रूपी चीजें मिल जाती हैं उसको ध्यान करने के लिए। तो असली ध्यान तार तो वही जुड़ी कि हमारे नित्यपति, हमारे परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो मुझे अगर अपने कहते हैं ना, वो गाना भी बड़ा प्यारा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो वो वही बात होती है ना कि अगर हमें ऐसा कुछ काम करना है अपने पापा को प्राउड फील करवाने के लिए, तो गुड ह्यूमन, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना, एक अच्छा इंसान होना, किसी के प्रति बुरी सोच ना रखना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब ये पूरी हो जाती है हमारी, तो फिर आगे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा मन अपने आप शुद्ध रहने लग जाता है जब हम अच्छी चीजों को खाते हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं इधर लिंक में भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। एक मैंने वीडियो डाली थी, मांसाहार क्यों वर्जित है। मतलब अपने मन को साफ रखने के लिए, इन सभी मैलों से दूर रहने के लिए, अपना कंसंट्रेशन, अपनी थॉट्स, अपनी पॉजिटिव वाइब्स, इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ जरूरी है तो सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। और अच्छा इंसान अगर बंदा बन जाए तो फिर उसको किसी और चीज को अपनाने की, करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप से ही हूबहू नेचुरली ये चीजें होने लग जाती हैं। मजबूर नहीं होना पड़ेगा हमें कि अरे सुबह उठना है, पहले नहाना धोना है, ऑफिस के लिए रेडी होना है या बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, तो बच्चे को बोलना है जा बेटा फटाफट मत्था टेक के आ, जाओ जी ऑफिस जा रहे हैं तो रुको जी फटाफट, भगवान जी जय श्री कृष्ण, चलो जी हो गए जी, चल पड़े। वो चीज नहीं होगी। फिर वो चीजें कैसी होंगी? सुबह उठने के बाद श्री कृष्ण श्री कृष्ण, शांति, सुकून वाली, संतोष वाली लाइफ बन जाएगी। जब रिश्ता पता चल जाता है कैसा बनाना है तो अपने आप कंसंट्रेशन होने लग जाता है, और जब वो होता है तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलने लग जाती है, क्योंकि हाई हाई वाली, बेचैनी वाली, ये सब चीजें खत्म हो जाती है हमारी जिंदगी से। और इन चीजों को खत्म करके ध्यान में आगे बढ़ना जरूरी है, और ध्यान आगे बढ़ा करके उसमें आगे कैसी चीजें करी जाती हैं वो आगे जानेंगे। कुछ चीजें आगे के लिए छोड़ देते हैं। दोबारा आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए। ईश्वर आपको सभी को सकुशल रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे, अपने धर्म में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा इंसान बनाए आपको, ताकि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य कर सकें। प्यार भरा आपको जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।